हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी तरीके से अपनी तैयारी पर मुहर लगा दी है। जी गाइज, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पूरी तरीके से अपनी तैयारी पर मुहर लगा दी है। आप सब उस यूनिवर्सिटी से परिचित हैं, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में। ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुकी है। आपको बता दें कि AKTU यूनिवर्सिटी का फाइनल फैसला MCQ पर लगी मुहर। MCQ पैटर्न होंगे एग्जाम के। MCQ पर 70 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ऐसे में देखना है कि छात्र कितने हद तक अपनी तैयारी कर पाते हैं। फिलहाल आपको बता दें, फाइनल ईयर को छोड़कर सभी छात्र प्रमोट किए जाएंगे। एमटेक भी शामिल है। जी गाइज, एमटेक के प्रथम वर्ष के भी छात्र पूरी तरीके से प्रमोट किए जा रहे हैं। अब देखना है कि इनकी क्राइटेरिया क्या है, इनके जो है प्रीवियस सेक्टर को लेकर के प्रमोट कर रहे हैं या फिर और कोई अलग से इन्होंने अपनी गाइडलाइन जारी की है। तो गाइज, इस वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ताकि इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम मिल सके। फिलहाल आपको बता दें कि अभी जो खबर निकल के आ रही, AKTU पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है एमटेक के प्रथम छात्रों के लिए। जी गाइज, अभी तक एमटेक को लेकर संशय बना हुआ था कि जो एमटेक एम फार्मा है और एमार्क है, इन सब के लिए क्या जो है प्रोसीजर है। तो आपको बता दें, प्रथम वर्ष के छात्र हर जगह प्रमोट किए जा रहे हैं, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो। तो उसमें AKTU भी अपने यहाँ प्रथम वर्ष के छात्रों को पूरी तरीके से प्रमोट कर रही है। तो गाइज, आइए देखते हैं और डिटेल में क्या कहा विनय कुमार, जैसा कि वहाँ के कुलपति हैं, वहाँ के प्रोफेसर कुलपति चांसलर विनय पाठक जी ने क्या अपनी गाइडलाइन जारी की। गाइज, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे पेपर। काफ़ी लंबे समय के बाद काफ़ी लंबी मीटिंग हुई कल की डेट में, और इन्होंने एक फैसला जो लिया, हम फैसला MCQ वाले पैटर्न पर लिया, अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी होंगे आपके। तो सारी बात हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, कैसे आपका पेपर पैटर्न है, क्या करना है, कब तक आपका टाइम शेड्यूल है, सारी बात आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। गाइज, यहाँ से आपको बता दें कि AKTU OMR सीट पर होगी परीक्षा। अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य की कैरी ओवर परीक्षाएं बाद में होंगी। जी गाइस, अंतिम वर्ष के जो भी परीक्षार्थी, उनकी कैरी ओवर की परीक्षाएं भी करा ली जाएंगी इसी वक्त, क्योंकि उनको डिग्री देना है, इस वजह से इनके साथ बाद की बात नहीं होगी। अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य की कैरी ओवर परीक्षाएं बाद में होंगी। गैर अंतिम वर्ष अर्थात अंतिम वर्ष के अलावा के विद्यार्थियों के इवन सेमेस्टर का मूल्यांकन UGC के 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन के मुताबिक कराकर उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। जबकि सभी मध्यवर्ती वर्ष गैर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं संस्थान खुलने के बाद होंगी। जिन विद्यार्थियों के पिछले सेमेस्टर वर्ष के विषयों में कोई कैरी ओवर है, उनके अंतिम परिणाम को रोक कर रखा जाएगा, और कैरी ओवर पेपर के परिणाम घोषित होने के बाद अद्यतन ग्रेड की गणना की जाएगी और परिणाम जारी किया जाएगा। तो आपको बता दें, जो कैरी ओवर जिसका जो है बैक पेपर हो गया है, जिसका जो है बैक लग गया है, उनको लेकर के फाइनल ईयर के छात्रों को उनका बैक पेपर भी करा दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको पूरी तरीके से फाइनल ईयर के छोड़ करके सभी छात्रों को बाद में कराया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जितने BJP भक्त हैं वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। ये सब इतने बड़े भक्त हैं कि ये पूरी तरीके से तैयारी अपनी यूनिवर्सिटियों को लेकर के कर चुके हैं, छात्रों को जान को जोखिम में डाल करके। फिलहाल ऐसे में देखना है कि कितने हद तक ये अपने को अच्छे से तैयारी करा के छात्रों की सुरक्षा के साथ उनकी तैयारी करा ले जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें, UGC की गाइडलाइन पर अब भी कसमकस जारी है। अब आने वाले दिन ही बताएंगे कि UGC अपना फैसला वापस लेगी कि नहीं। फिलहाल काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ इस जोड़ में, इस तोड़ में और इस तैयारी में लगी है कि वो अपने यहाँ किसी हद तक जा कर के एग्ज़ाम करा ले, चाहे MCQ, चाहे ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन, चाहे बोथ ऑफ मीडियम। अब देखना है कि ऐसे में कितनी यूनिवर्सिटियाँ इसको लेकर के सीरियस हो रही हैं। आपको बता दें, DU एक बहुत आप सभी को मानी जानी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसने अपनी पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी। फिलहाल परीक्षाएं भी करा ली थी ओपन बुक एग्ज़ाम की, लेकिन पूरी तरीके से कारगर नहीं हो पाई। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये इंडिया की, भारत की सबसे
पहली यूनिवर्सिटी थी जो पूरी तरीके से इस बात को लेकर के इतनी ज़्यादा सीरियस थी एग्ज़ाम को लेकर के कोविड-19 में। अभी तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं है जो पूरी तरीके से सीरियस है। इधर उत्तर प्रदेश से एक AKTU है और वहाँ दिल्ली से केवल एक जो है DU है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU आ रही है। फिलहाल अभी तक JNU और सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ BHU ये सब को अगर देखा जाए जो भारत की दूसरी तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटियां हैं, अभी तक इनका कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। फिलहाल आने वाले वक्त बताएंगे कि क्या UGC फैसले वापस लेगी। कल को एक भाई हमसे बोले कि सर आप जो है पूरी तरीके से कभी कहते हैं UGC की गाइडलाइन आ रही है बदल रही है और कभी आप कहते हैं कि AKTU परीक्षा तैयारी करवा रहा है। तो आपको हम बता दें जैसा हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है हम वैसा ही आपको बताते हैं। फिलहाल UGC की बातें अभी UGC अपनी बात को लेकर के अड़ी हुई है, वो इस पर मान नहीं रहे। इस पर कहीं ना कहीं कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। अब कोर्ट का क्या मैटर आता है लेकर के, अब UGC इस पर क्या विचार करेगी ये तो आने वाला वक्त होगा बताएगा। फिलहाल यूनिवर्सिटियां अपने तरीके से क्या कर रही हैं, इस चीज़ को यूनिवर्सिटियां जिम्मेदारी ले रही हैं। तो यूनिवर्सिटियां यहां पूरी तरीके से एग्ज़ाम कराने को लेकर के सीरियस हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां जो पूरी तरीके से भक्त हैं तो वो अपनी तैयारी भक्ति के साथ कर रही हैं, तो उसमें AKTU भी शामिल है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी UGC के भक्त हैं वो तैयारी में लग गए हैं, जो अभी नहीं है वो उनको एक बार अब भी लग रहा है कि वो UGC अपना फैसला बदलेगी। फिलहाल कुछ यूनिवर्सिटियां अब भी हैं कि जो पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं तैयारी कर रही हैं, और कर भी रही हैं तो क्या कर रही हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ना ही कोई वो ऑफिशियली अनाउंस कर रही है, ना ही कोई उनकी जो है गाइडलाइन जारी हो रही है। तो ऐसे में छात्र भ्रमित हैं, करें तो क्या करें। अब जैसे AKTU को लेकर अगर देखें तो सभी छात्र इस समय भ्रमित हुए हैं, एग्ज़ाम होगा और दूसरी यूनिवर्सिटी के छात्र अभी उनके यहाँ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई, वो क्या करें, वो भंवर में फंसे हुए हैं। ना तो वो इधर UGC के गाइडलाइन पे कंसल्ट हो पा रहे हैं, ना ही अपने विश्वविद्यालय की, क्योंकि अभी तक कोई विश्वविद्यालय अपनी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया है। अगर बात करें तो इंडिया में कम से कम 200-400 यूनिवर्सिटियाँ हैं अभी तक, जिसमें से सिंगल अगर टॉप 5 अगर बात करें तो टॉप 5 तो अभी तक कोई अपना रिलीजेशन ही नहीं दिया, अभी तक कोई नोटिस नहीं रिलीज की है। ऐसे में कुछ एक दो टेक्निकल यूनिवर्सिटियां हैं जो प्रमोट करके फाइनल ईयर को लेकर के सीरियस हैं। ऐसे में आपको बता दें AKTU है, और उधर अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और तो इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे नज़र नहीं आती जो पूरी तरीके से तैयारी को लेकर के इतने ज़्यादा अग्रसर। अगर है तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि सर ये भी यूनिवर्सिटी अपनी तैयारी जोरों पर कर रही है। अभी आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा DDU यूनिवर्सिटी, जैसा कि दीनदयाल गोरखपुर की जो यूनिवर्सिटी है वो भी पूरी तरीके से सभी छात्रों को प्रमोट कर दी है। अंतिम वर्ष के छात्रों तक भी उन्होंने अपना फैसला ले लिया है। ऐसे में देखना है कि UGC की गाइडलाइन का क्या वो खंडन कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ अपने अपने तरीके से फैसले रहे, फिर UGC की गाइडलाइन का क्या मतलब है हम खुद नहीं समझ पाते। सभी यूनिवर्सिटियाँ जब अपने तरीके से अपने हिसाब से फैसला ले रही हैं तो फिर UGC क्या लास्ट ईयर के केवल डिग्री पर ठप्पा लगाएगी? हमें तो नहीं लगता कि ठप्पा UGC अप्रूवल देती है। और जो यूनिवर्सिटियां फाइनल ईयर तक के बच्चों को प्रमोट करने की बात कर रही हैं उनको लेकर के क्या, और कुछ स्टेट हैं जो पूरी तरीके से मना कर दी हैं हम अपने यहाँ एग्जाम नहीं कराएंगे। अब ऐसे में क्या UGC के फैसले को लेकर के क्या वो जो है विरोध करेंगे, या फिर UGC उनके इस बर्ताव को लेकर के उन्हें फिर से कोई सजा देगा, या फिर वहाँ के छात्रों को लेकर के कोई बखेड़ा बनाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि परीक्षा देने और ग्रेड सुधार का मौका भी आपको रहेगा। प्रोफेसर पाठक ने बताया कि अंतिम वर्ष कोई विद्यार्थी किसी कारणवश परीक्षा में भाग नहीं ले पाता तो विश्वविद्यालय उनके लिए समयानुसार विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा। फिलहाल आपको बता दें यहाँ पर कई तरीके की छूट है। MCQ मॉडल पे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। पेपर में आप किसी तरीके से नहीं पहुँच पाते कोई कारणवश, आपको कोविड हो गया, काफ़ी छात्र जैसे कि पिछले वीडियो में बात किया कि एक पिटीशन डाला था एक छात्र, उसमें पूरी तरीके से कोविड से वो ग्रसित था और वो कह रहा था कि हम कैसे पेपर देंगे, क्योंकि जितने कुछ अभ्यर्थी कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कोविड से ग्रसित भी हैं और वो कैसे पेपर देंगे, उनको लेकर के क्या यूनिवर्सिटी अपना प्लान बना रही है। तो आपको बता दें कि अगर आप पेपर दे रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस भंवर में आप पढ़े हैं कि आज एग्ज़ाम दे दें फिर कल से तैयारी एक बार छात्र मन से करता है उसके बाद तैयारी नहीं हो पाती। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ाई किए हैं, हम भी जानते हैं कि मसला क्या होता है। हर एक स्टूडेंट के साथ बार बार स्ट्रेटजी नहीं बना पाता पढ़ाई को लेकर के। एक बार फाइनल एग्ज़ाम क्लियर हुआ उसके बाद वो अपने लाइफ में या अपने करियर में वो सेलेक्ट कर देता है। फिलहाल वो तैयारी नहीं हो पाती जो एकेडमिक फाइनल एग्ज़ाम सेमेस्टर की एग्ज़ाम होती है। तैयारी पढ़ने की तो पूरी लाइफ पढ़ी है, लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन वो कंडीशन नहीं बन पाती। विद्यार्थी अगले शैक्षणिक वर्ष के अंत तक आयोजित होने वाली
एंड सेमेस्टर की परीक्षा में उस विषय की परीक्षा दे सकता है। ऐसे सभी प्रकरणों के लिए मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंक और तदनुसार ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। विद्यार्थी को एक अद्यतन ग्रेड शीट जारी की जाएगी। इसको कैरी पेपर के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को अलग शैक्षणिक वर्ष में केवल एक मौका दिया जाएगा। गाइज आपको बता दें, अगर कोई भी छात्र यहाँ तक अगर उसका पूरी तरीके से बैक लग जाता है तो वो जो है मजबूरन उसको पेपर देना होता है। लेकिन अगर उसका कोई कुछ भी कम मार्क्स रहता है या फिर वो पूरी तरीके से चाहे कि हम पेपर दें, आपको बता दें कितने स्टूडेंट हैं अगर पास हो गए तो दोबारा वो बैठना नहीं चाहते पेपर में। फिर रही बात एक्सटेंड करने की एग्ज़ाम में, तो हमें तो नहीं लगता फिर से कोई छात्र आएंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो पीजी को लेकर के क्या अटकलें हैं, क्या यहाँ पर नॉलेज है, क्या यहाँ पर गाइडलाइन जारी हुई, तो पीजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी प्रमोट होंगे। बैठक में सहमति बनी कि एमटेक, एम फार्मा और एमआर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को उपस्थिति के आधार पर अंतिम मूल्यांकन में रोका नहीं जाएगा। अब देखना है ऐसे में कि पाठक जी कितने हद तक छात्रों को लेकर न्याय दे पाते हैं, इंसाफ कर पाते हैं। हालांकि छात्र पूरी तरीके से परेशानी में पड़े हुए हैं। अब यहाँ से आपको कुछ बता दें और गाइडलाइन इनके द्वारा क्या जारी हुई, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये परीक्षाएं OMR सीट पर ली जाएंगी। मुख्य परीक्षा के साथ ही अंतिम वर्ष के सभी कोर्स के विद्यार्थियों के कैरी ओवर विषयों की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। तो आप पूरी तरीके से अपने कैरी ओवर के पेपर की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसकी भी परीक्षाएं इसी वक्त आपकी करा दी जाएंगी। 6 जुलाई को जारी गाइडलाइन के मुताबिक यूजीसी ने जो अपनी 6 जुलाई को जो है गाइडलाइन जारी कर दी थी, अब आपको यहाँ पे थोड़ी जो चीज़ें थी छूट गई, मैं आपको बता दूं, आयोजित की जाएंगी। इसके परिणाम 2 से 3 हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। अंतिम सेमेस्टर का मूल्यांकन यूजीसी की 6 जुलाई को गाइडलाइन के मुताबिक यह प्रक्रिया 30 सितंबर से पहले पूरी कर ली जाएगी। यह निर्णय सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक जी ने लिया है। अब ऐसे में देखना है कि क्या AKTU की जो भी संबद्ध संस्थानें हैं वो अपने यहाँ सभी तरीके की तैयारी कर पाएंगी या फिर अभी भी कोई बदलाव किया जाएगा। फिलहाल MCQ पर मोहर लग गई है। बैठक में MKTU के संबद्ध संस्थानों को सेमेस्टर थ्योरी और प्रोजेक्ट व प्रायोगिक विषयों का मूल्यांकन को ऑनलाइन मोड के जरिए पूरा करने के लिए कहा गया। आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वहीं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रोजेक्ट और थीसिस की मौखिक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। इससे लिखित परीक्षाएं शुरू होने से पहले आपको बता दें पूरा कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखित परीक्षा आपकी अगर पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपका अगर ये कराया जाएगा मौखिक परीक्षा, तो डिग्री देने में और ज़्यादा डिले होता चला जाएगा। इस वजह से ये सारी परीक्षाएं आपकी मौखिक और जो भी है प्रोजेक्ट है, थीसिस है, ये सब पहले आपके ले लिए जाएंगे अगस्त में। फिलहाल सितंबर के पहले सप्ताह में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश वाइवा में अंतिम मूल्यांकन में भाग नहीं ले पाता तो संस्थान ऐसे विद्यार्थियों से संबंध में विश्वविद्यालय को सूचित कर उसे वाइवा के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। इसके बावजूद अगर कोई वाइवा देने से वंचित हो जाता है तो ऐसे छात्रों को प्रोजेक्ट वाइवा का मूल्यांकन संस्थान खुलने के तुरंत बाद कराया जाएगा। विश्वविद्यालय इन छात्रों के परिणाम तब तक रखेगा जब तक संस्थान द्वारा उनका मूल्यांकन और वाइवा के उन अंक नहीं दिए जाते। कहने का मतलब जब तक कंप्लीट तैयारी नहीं कर दी जाएगी आपका जो है डिग्री तब तक आपके लिए नहीं जो है अनाउंस किया जाएगा, या आपका मार्कशीट या फिर आपके रिजल्ट तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे। एमटेक, एम फार्मा व एमआर के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अंतिम शोध प्रबंध परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के एकेडमिक कार्यक्रम के अनुसार ही ऑनलाइन कराया जाएगा। तो आपको बता दें काफ़ी लोग वहाँ उपस्थित थे बैठक में और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम पूरी तरीके से तैयारी कराएंगे। बैठक में IIT कानपुर के उप निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर मनीन्द्र अग्रवाल, IIT रुड़की के प्रोफेसर सुनील वाजपेयी, AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनीत कंसल, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार, अपर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी, डीन UG प्रोफेसर सुबोध वैरीय और आपको बता दें CAS के निदेशक प्रोफेसर मनीष गौड़, IIT के निदेशक प्रोफेसर HK पॉलीवाल और आपको बता दें FOA
की डीन प्रोफेसर वंदना सहगल मौजूद रहीं। तो यहाँ पर लगभग सब आप देख पा रहे होंगे सवर्ण वर्ग के लोग हैं और पूरी तरीके से ये सब समर्थक हैं किसके, आपके प्रेजेंट गवर्नमेंट के और यूजीसी के। इस वजह से इन सब का मानना है कि एग्ज़ाम कराया जाए, बच्चों को पूरी तरीके से आश्वस्त किया जाए और उसके बाद डिग्री दी जाए। यूजीसी अब भी अपने फैसले पर कोई जो है गाइडलाइन जो भी जारी कर दी गई थी उसी पर अभी तक परीक्षा कराने को लेकर के मन बनाई है। फिलहाल काफ़ी स्टेट इसके विरोध में है। अब आने वाले दिन बताएंगे कि यूजीसी क्या बच्चों की, छात्रों की समस्या सुनेगी या अपने जो फैसले जारी किए हैं उस पर अडिग रहेगी और छात्रों या फिर सारी यूनिवर्सिटियों को एग्ज़ाम कराने के लिए मजबूर करेगी। तो गाइज़ ये थी पूरी बात। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते चलते एक बार फिर आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए नोटिस, नए गाइडलाइन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।